लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से दाखिल होंगे। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। नामांकन के लिए प्रत्याशी सहित 5 ही व्यक्ति आरओ कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में 3 वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। जयपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 103 में दाखिल होंगे नामांकन। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 6 में नामांकन दाखिल होंगे। 20 से 27 मार्च तक कार्य दिवसों में नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 30 मार्च है और ये पहले चरण के मतदान के लिए है। जब दूसरे चरण का मतदान राजस्थान में होगा 26 अप्रैल को, पहला चूंकि 19 अप्रैल को है और दूसरा चरण का मतदान 26 अप्रैल को है, तो फिर 26 अप्रैल से होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए भी तारीखें तय हैं, लेकिन वो अप्रैल की तारीखें हैं। लेकिन अब पहले चरण की बात करें तो पहले चरण की तारीख आज नामांकन का पहला दिन। देखिए, फाल्गुन मास की एकादशी आज, और आज का दिन बेहद शुभ, आज वार भी बेहद खास है, बुधवार है और आज से नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। यानी कि परीक्षा की जो तिथि सामने आई है, आज उसके फॉर्म्स भरने की शुरुआत हो जाएगी। हर कोई जो कि मैदान में उतारा है पार्टी की ओर से राजस्थान के लिए, चूंकि बीजेपी ने 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस ने राजस्थान के लिए 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। दोनों पार्टियों की, एक पार्टी के लिए 10 सीटें शेष है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए 15 सीटें शेष है, जिन पर उम्मीदवारों के चेहरे साफ होने हैं। और इसी लिहाज से अब नामांकन पत्र चूंकि भरे जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब पार्टियां चेहरों को भी बेनकाब कर देंगी। आज से नामांकन भरे जाएंगे और 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन भरने के लिए आज से लेकर 27 मार्च तक 8 दिन का वक्त मिला है और उसके बाद नामांकन की जांच 28 को होगी और नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 30 मार्च को है। राज्य और सीटें भी हम आपको टच स्क्रीन पर एक तरफ ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, क्योंकि पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान है, जिसमें राजस्थान को लेकर के भी जो सीटें हैं, चाहे जयपुर की बात हो या फिर झुंझुनू की बात हो, इनमें मतदान पहले चरण में हो जाएंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, आज का दिन लोकसभा चुनाव 2024 का बेहद खास दिन, क्योंकि आज से नामांकन दाखिल होंगे। बताइएगा, पहले ही दिन क्या कोई जानकारी योगेश जी मिल रही है? कौन कौन नामांकन दाखिल करने पहुंचेगा? देखिए शिखा, तमाम तैयारियों के मद्देनजर चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कुछ रुचियां दोनों ही पार्टियों में आनी शेष है। आज नामांकन भरे जाएंगे, इसको लेकर अभी तक पुख्ता तौर पर जो कहा जा सकता है पूरी तैयारी ही चल रही है, पाइपलाइन में है। और कुछ सीटों पर, जैसे हम जयपुर की बात कर ले, तो जयपुर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए हैं। तो जहां घोषित किए गए हैं वहां पर नामांकन शुभ मुहूर्त के अनुसार अपने अपने दलों के उम्मीदवार वहां पर नामांकन भरेंगे, लेकिन वही पूरी तैयारी के साथ भरे जाएंगे। अभी बीजेपी में क्लस्टर बैठकें चल रही है, कांग्रेस में दिल्ली में बैठकें हुई है। रात को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जयपुर पहुंचे थे दिल्ली से, आज उनके भी दौरे हैं। क्लस्टर बैठकों के जरिए भारतीय जनता पार्टी अभी संगठनात्मक रूप से मजबूती में जुटी है और एक तय समय के अनुसार लगातार जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी। और कोशिश ये रहेगी शिखा की नॉमिनेशन में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी और तमाम प्रमुख नेता एक एक नॉमिनेशन के वक्त वहां मौजूद रहे। कोई बड़ा कार्यक्रम वहां पर हो, जनसभा हो और साथ ही या रोड शो हो, इस तरह का कार्यक्रम का डिजाइन किया जा रहा है। और साथ ही कांग्रेस के अंदर भी जो भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का हो,
तमाम प्रमुख नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत हो, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, सचिन पायलट हो, हरीश चौधरी, तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के, वो सब एक जगह पर वहां नजर आने चाहिए। इस तरह के कोशिशें, केंद्रीय नेताओं के दौरे भी शुरू होने वाले हैं। आज से नॉमिनेशन का विधिवत आगाज हो जाएगा और अभी जैसा मैंने कहा शिखा कि कई उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। कांग्रेस के अंदर अभी भी तकरीबन 15 नाम होने बाकी हैं, तो बीजेपी में 10 नाम घोषित होने शेष है। और राजस्थान में जो जिन सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है, उनमें हम कह सकते हैं चूरू है, उनमें हम कह सकते हैं जहाँ पर महामुकाबला देवेंद्र झांझड़िया है और राहुल कस्बा के बीच है, बीकानेर है, वहाँ की तस्वीर साफ हो चुकी है। वहाँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, तो कांग्रेस पार्टी से गोविंद राम मेघवाल वहाँ आमने सामने है। और तस्वीर साफ हो गई जोधपुर की, जहाँ पर दो राजपूत छत्रव आमने सामने है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करण सिंह घुशियाड़ा वहाँ चुनावी समर के अंदर मौजूद है। और एक महामुकाबला और सबकी नजरें जिस सीट पर रहने वाली है जालौर सिरोही, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वैभव गहलोत के पुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने उमाराम चौधरी है बीजेपी से। वैभव का ये दूसरा लोकसभा का चुनाव है, तो दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने जोधपुर से लड़ा था, वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। वही लुम्बाराम चौधरी का ये पहला लोकसभा का चुनाव, वो पहली बार अपनी पार्टी के बैनर तले वो चुनाव लड़ेंगे। और कहा जा सकता है कि तस्वीर जो है धीरे धीरे और साफ होनी बाकी है कि कहाँ कौन उम्मीदवार सामने होगा। अभी भी कई सीटें हैं जहाँ पर उम्मीदवारों का ऐलान होना आशेष है। तो कहा जा सकता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कई और कांग्रेस में कई नामों को लेकर चर्चा है। प्रहलाद गुंजन को लेकर चर्चा है कि कोटा बूंदी से उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाएगा और वो स्पीकर ओम बिरला के सामने वहाँ चुनावी समर के अंदर हमें संघर्ष करते हुए वहां नजर आएंगे। और भारतीय कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 से उम्मीदवार है बीजेपी के, और वो लगातार वहां से चुनाव जीत रहे हैं। लगातार 4 बार वो वहां के सांसद रह चुके हैं, जो कि ये पूरा इलाका वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता है। और यहाँ वसुंधरा राजे खुद भी लगातार 4 बार एमपी रही थी और अब उनके पुत्र है। तो ये पूरा कहा जा सकता है तकरीबन 3 दशक से राजे परिवार का गढ़ के तौर पर विख्यात है। अभी भी कुछ सीटों पर हम कह सकते हैं पेच फंसा हुआ है, जहाँ पर घोषणा होनी शेष है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर की सीट को लेकर हम बात कर ले तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से कई प्रमुख चेहरे दावेदार है, तो कांग्रेस से भी कई प्रमुख चेहरे दावेदार है। कांग्रेस जिग्नेश मेवानी जो कि गुजरात के चर्चित नेता है, उन्हें यहाँ से लाकर लड़ाने की सोच रही है जयपुर की सीट से। तो ये भी एक चर्चा है कि उन्हें लाके लड़ाया जा सकता है। अन्य चेहरों में आर तिवारी का नाम चर्चा में है जयपुर में कांग्रेस टिकट के लिए। सुनील शर्मा उनका नाम भी चर्चाओं में है। प्रताप सिंह खाचरियावास है। ये कुछ नाम है जो जयपुर को लेकर चर्चाओं में है। महेश जोशी का नाम चर्चाओं में है, हालांकि उनके ईडी की रेड पड़ी है। वो कहा जा सकता है कि उनके नामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी अटकलें सुनाई दी थी। बीजेपी का सांसद रामचंद्र बोरा यहाँ जो बड़े मार्जिन से लोकसभा का चुनाव जीते थे, और कई दर्जन भर उम्मीदवार यहाँ दावेदार हैं, चाहे वो बीजेपी के शहर के अध्यक्ष राघव शर्मा हो, चाहे शैलेंद्र भार्गव हो, सुनील कोठारी हो। कई नाम चर्चाओं में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसे मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन बड़ी संख्या में दावेदार है। डोटवाड़ा में भी राव राजेंद्र सिंह, राखी राठौड़ के नामों की चर्चाएं हैं। लालचंद कटारिया जो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, उनकी भी बीजेपी के टिकट को लेकर चर्चाएं किसे टिकट दिया जाएगा। और वहीं कांग्रेस पार्टी से भी नए चेहरों को उतारने की बात की जा रही है, चाहे राजेश चौधरी की बात हो, चाहे अनिल चोपड़ा की बात हो, चाहे मनीष यादव हो, इंद्राज गुर्जर, इसे पार्टी चुनावी समर में उतारेगी। लेकिन कहा जा सकता है कि राजधानी की दोनों सीटें कह लें, चाहे हम अन्य जो प्रमुख हॉट सीट है जहाँ पर अभी भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, अजमेर की बात कर ले तो अजमेर में भी
बीजेपी से सतीश पूनिया का नाम प्रमुखता से चर्चा में है। क्या पार्टी सतीश पूनिया को टिकट लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, ये बात भी चर्चाओं में है। कांग्रेस पार्टी ने भी अजमेर से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। विकास चौधरी का नाम यहाँ से चर्चाओं में बताया जा रहा है। तो वही राजसमंद से राजेंद्र राठौड़ का नाम चर्चाओं में है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, तो कहा जा सकता है राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दो ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा है कि उन्हें चुनावी समर में उतारा जा सकता है। तो राजसमंद यहाँ से और भी बीजेपी से दावेदार हैं, चाहे भवानी काली हो, चाहे एक बड़ा नाम चर्चाओं में आया है कि मानवेंद्र सिंह जसरोट। बिल्कुल योगेश जी, और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रक्रिया के लिहाज से आज पहला दिन, और पहला दिन बेहद खास कई मायनों में। शुक्रिया आपका योगेश जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।